उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह ने काबुल पहुंचते ही कमाल कर दिया। अफगानिस्तान में तारीख रकम हो गई। एक दिन में 2 बड़ी फतूहात। भारतीय मीडिया चीख उठा। अफगान तालिबान ने पंजशेर के 4 अहम तरीन इजला पर कब्जा करने के बाद पंजशेर के दारुल हुकूमत पर भी कब्जा कर लिया। पंजशेर वैली के इंटेलिजेंस ऑफिस में इस वक्त अफगान तालिबान का कमांडर बैठा है। अमरुल्लाह सालेह इस वक्त कहाँ है? तमाम अंदाजे गलत निकले। अब तक की बड़ी खबर आ गई। आखिरकार तालिबान ने कौम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। वादी पंजशेर की क़यादत इस बार कहाँ इकट्ठी हो रही है? तहलका-ख़ीज़ इंकशाफ हो गया। वीडियो में ये भी बताएंगे कि ISI के सरबराह ने काबुल पहुंचते ही कौन सा बड़ा कारनामा किया और अफगान तालिबान से मुलाकात में कौन सी अहम पेशरफ्त सामने आई। जबकि वीडियो के आखिर में बात करेंगे कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान मिलकर भारत का क्या हशर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, आपसे भरपूर गुजारिश है कि वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट के जरिए आगाह जरूर किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल उर्दू दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटे के बटन को भी जरूर दबाएं। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत में जब कभी अच्छी चाय के कप या टी इज फैंटास्टिक की बात होगी तो ये अपने सुनने और पढ़ने वालों के लिए चंद अल्फाज की एक मुकम्मल दास्तान होगी। ऐसा ही कल से देखने में आ रहा है। ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुंचने के बाद की एक तस्वीर शेयर हुई, जिसमें इन्हें चाय का कप उठाए कुछ अफराद के साथ खड़े देखा जा सकता है। नाजरीन, इस तस्वीर को लेकर और ISI के दौरे काबुल पर भारतीय मीडिया की चीखें तो पूरी दुनिया ही देख रही है, बल्कि ये तो भारत के लिए खुद जगहंसाई का सबब बन रही है। आखिर भारत इतना शोर और वावेला करके क्या साबित करना चाहता है और दुनिया को क्या बावर करवा रहा है? पर हम आगे जाकर तफसील से बात करते हैं। यहाँ आपको अफगानिस्तान के सूबा पंजशेर में होने वाली एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इसके बारे में आगाह करते हैं। नाजरीन, तो खबर ये है कि वादी पंजशेर में इस वक्त तालिबान का कब्जा हो चुका है। लॉन्ग वार जर्नल ने एडिटर बिल रोगियो के मुताबिक तालिबान ने पंजशेर के दारुल हुकूमत बाजार पर कब्जा कर लिया है। अब के दीगर इलाकों का मुहासरा जारी है। दूसरी जानिब तालिबान ने पंजशेर के दाखिली दरवाजे का कंट्रोल संभाल लिया है। इस बात का दावा अमारत इस्लामी उर्दू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किया है। इनके मुताबिक मुजाहिदीन पंजशेर के गवर्नर ऑफिस पहुंच गए हैं। अमारत इस्लामी उर्दू के मुताबिक पंजशेर के बागियों ने तमाम लोगों को आम बगावत का कहा है कि ऐसी सूरत हाल में कोई घर पर न रहे, हर एक तैयार रहे और अपने दिफा के लिए हथियार उठाकर मैदान में आए। अमारत इस्लामी उर्दू ने एक वीडियो जारी की है जिसमें तालिबान की गाड़ियां पंजशेर की सड़कों पर मौजूद हैं और साथ ही लिखा गया है कि भारतीय मीडिया को ये वीडियो दिखा दी जाए कि मुजाहिदीन इस वक्त पंजशेर में हैं। नाजरीन, काबुल में तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान की वादी पंजशेर में कब्जे की इत्तला मिलते ही जश्न मनाया और हवाई फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 17 अफराद जाँ बहक और 41 जख्मी हो गए। बाद तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने हवाई फायरिंग के हवाले से पैगाम देते हुए कहा कि हवाई फायरिंग से गुरेज किया जाए क्योंकि आपको दिया गया असलहा अवामी असासा है। किसी को भी इससे नुकसान करने का हक हासिल नहीं। गोलियों से शहरियों को भी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हवाई फायरिंग ना करें। दूसरी जानिब पंजशेर में साबिक मुजाहिदीन के कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे के साथ मौजूदा नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने मुजाहमती फोर्सेज यानी NRF की खतरनाक हालत का एतराफ़ किया। अमरुल्लाह सालेह ने वीडियो पैगाम में कहा कि हालात मुश्किल हैं, हमारे ऊपर यलगार हो रही है। वीडियो में अमरुल्लाह सालेह रवायती शलवार कमीज में नजर आए। हालांकि वो मगरबी लिबास के दिलदादा के तौर पर मशहूर हैं। इनका कहना था कि मुजाहमत जारी है और जारी रहेगी। तालिबान और मुजाहमती फोर्सेस की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पंजशेर के जिला पारियान में कब्जे के मुतज़ाद दावे सामने आते रहे हैं, लेकिन आज़ाद ज़राए में इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। नाजरीन, अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह जनरल फैज हमीद के दौरे काबुल के हवाले से। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुंच गए। ISI के साथ एक आला सतह का वफद भी काबुल गया। जनरल फैज हमीद की काबुल एयरपोर्ट पर तस्वीर भी सामने आई जिसमें उन्होंने हाथ में चाय का कप पकड़ा हुआ है। पाकिस्तानी वफद ने तालिबान की अफगान शोराय की दावत पर काबुल का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने तालिबान नुमाइंदों से मुलाकात की, जिसमें पाक अफगान सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात, सिक्योरिटी समेत अहम 2 तरफा अमूर पर भी गुफ्तगू की गई।
पाक अफगान सरहदी सूरत हाल, मजमूई सलामती के मसले पर भी मुशावरत की गई और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई कि फसाद पैदा करने वाले और दहशतगर्द तंजीमें सूरत हाल का फ़ायदा ना उठाएं। DGISI से पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी मुलाकात की, जिसमें अफगानिस्तान से इनखला और हदारी के मामलात पर भी बातचीत हुई। काबुल पहुंचने पर गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि मैं यहाँ सफ़ीर से मिलने आया हूँ। पाकिस्तान माजी में अफगानिस्तान की मदद करता आया है, मुस्तकबिल में भी अफगान अमन के लिए काम करते रहेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक होगा। दरअसल अफगान हुकूमत के मुतवक्का सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अल जज़ीरा TV से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ऐसी हुकूमत तश्कील दे रहे हैं जो अफगान अवाम के तमाम तबकात की नुमाइंदा होगी। ऐसी हुकूमत इक्तिसादी तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अफगानिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक को नई हुकूमत की तकरीब में शिरकत की दावा दी गई। अफगानिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक को नई हुकूमत की तकरीब में शिरकत की दावत दी गई। तकरीब में शिरकत के लिए कई ममालिक से वफूद काबुल आ रहे हैं। पाकिस्तानी और कतरी नुमाइंदे काबुल पहुंच चुके हैं। अमरीकी इनखला के बाद काबुल एयरपोर्ट को फाल कर दिया गया। मज़ार शरीफ और कंधार के लिए 2 परवाजें रवाना हुई। चीन ने तालिबान तर्जुमान की इस ट्वीट की तस्दीक करते हुए इशारा दिया कि बीजिंग काबुल में अपना सिफारत खाना खुला रखेगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग यी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि तालिबान एक जामिया सियासी ढांचा तश्कील देंगे। इस मौका पर सोशल मीडिया पर एक क्लिप खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दौरा काबुल पर सहाफ़ी ने DGISI से सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान में अमन कायम होगा, जिसके जवाब में DGISI ने मुस्कुराते हुए कहा कि फिक्र ना करें, सब कुछ अच्छा होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सफ़ीर ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। नाजरीन, जहां एक तरफ खित्ते की बदलती सूरत हाल में सबकी नजरें DGISI की दौरा काबुल पर लगी हुई हैं, काबुली चाय का भी हर तरफ चर्चा हो रहा है। जनरल फैज़ हमीद के अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुंचने के बाद की एक तस्वीर शेयर हुई, जिसमें इन्हें चाय का कप उठाए कुछ अफराद के साथ खड़े देखा जा सकता है। जनरल फैज़ हमीद की ये तस्वीर देखते ही सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स का हिस्सा बन गई। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन जनरल फैज़ हमीद की तस्वीर शेयर करते हुए मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं, जबकि कुछ सार्फिन तो चाय को इंडिया के लिए खतरे का मशरूब करार देते हुए उसे इंडिया में बैन करने का मशवरा दे रहे हैं। नाजरीन, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के काबुल का दौरा भारत के लिए दर्द सर बन चुका है, जिसकी तकलीफ में भारत मुसलसल 2 रोज से चीख रहा है। भारतीय मीडिया जिस किस्म के मज़ाहिया तबसरे कर रहा है, इससे मोदी सरकार के और भारतीय शरपसंदों की बेचैनी साफ आया है। यही नहीं, भारतीय मीडिया की चीखें इसके अपने लिए ही दुनिया भर में जगहंसाई का सबब बन रही हैं, जबकि भारतीय TV चैनल के वीडियो क्लिप्स शेयर करते हुए पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन तंज करते दिखाई दे रहे हैं। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर Facebook और WhatsApp ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।